एक शब्द नया आया, भक्त। उनके तो आंखों पर, ये आंखें तो होती है चेहरे पे, लेकिन भीतर की दृष्टि नहीं होती है, आलोचना बर्दाश्त नहीं है। अभी एक भक्त मिल गए, बोले भाई साहब मोदी जी ने बहुत जबरदस्त काम किया है। मैंने क्या क्या काम किया है? बोले ये तो पता नहीं है लेकिन बहुत जबरदस्त काम किया। और बोले मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री आजादी के 70 साल में दूसरा नहीं आया। मैंने कहा जी ये बात आपको किसने कही? बोले खुद मोदी जी कह रहे थे। इसमें मूर्खताओं से बड़ी चहल पहल है। जो लोग मुख्यमंत्री रहते जीएसटी का विरोध करते थे, प्रधानमंत्री बनते उसको लागू कर रहे हैं। 51% एफडीआई का विरोध करने वालों ने 100% लागू कर दी। जिस आधार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, आज हर योजना को उस आधार से जोड़ रहे हैं। मुझे मालूम नहीं ये चीजें गलत थी या सही थी, लेकिन इन लोगों के पास विजन के नाम पर सिर्फ टेलीविजन है। देश की जो राजनीति है, एक तो मैं निवेदन कर दूं, अभी तक कुछ उस तरह की बातें हुई नहीं जैसी एक कवि और लेखक को किसी स्थायी विपक्ष के तौर पर सरकार के लिए बोलनी चाहिए, कुछ सवाल खड़े करने चाहिए। यह पहला मौका है जब हमने, ऐसा लगता है 2014 में प्रतिनिधि नहीं आराध्य चुन लिए जिनकी आलोचना नहीं हो सकती, जिनसे सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। सवाल खड़े करो तो लोग जूता निकालते हैं। खुद प्रधानमंत्री इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको मारने दौड़ते हैं उससे आगे निकल जाते हैं। क्या बात। ये आजादी के बाद पहली बार हो रहा है, और प्रचार ऐसा किया जा रहा है जैसे आजादी के बाद सब कुछ पहली बार हुआ कि हिमालय भी 2014 के बाद ही बना है। हजारों साल पहले अगस्त्य मुनि समुद्र पी गए थे, मोदी जी की सरकार आई तब से वापस पानी भरा है हिंद महासागर में। ऐसा नहीं, हजारों साल पुरानी इस देश की सभ्यता और संस्कृति है। और एक शब्द नया आया, भक्त। उनके तो आंखों पर, ये आंखें तो होती है चेहरे पे, लेकिन भीतर की दृष्टि नहीं होती है, आलोचना बर्दाश्त नहीं है। अभी एक भक्त मिल गए, बोले भाई साहब मोदी जी ने बहुत जबरदस्त काम किया है। मैंने क्या क्या काम किया है? बोले ये तो पता नहीं है लेकिन बहुत जबरदस्त काम किया। और बोले मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री आजादी के 70 साल में दूसरा नहीं आया। मैंने कहा जी ये बात आपको किसने कही? बोले खुद मोदी जी कह रहे थे। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री होकर के विदेश मंत्री नहीं लगते। विदेश में कोई फंस करके ट्वीट कर सकता है तब पता लगता है कि यही विदेश मंत्री। पिछले दिनों मिल गई, बोले जी हमें तो कोई देश का विदेश मंत्री मानने को तैयार नहीं, हमारे हिस्से के भी मोदी जी घूम रहे हैं। मैंने कहा एक तरकीब बताता हूं, देश नहीं दुनिया मान जाएगी आप ही भारत के विदेश मंत्री हो। इतना सा कर लो, दिल्ली में आपका जो बंगला है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सुषमा स्वराज विदेश मंत्री, नीचे ब्रैकेट में लिखवा लो मैं ही हूं। बढ़िया। इस देश में मूर्खताओं से बड़ी चहल पहल है। जो लोग मुख्यमंत्री रहते जीएसटी का विरोध करते थे, प्रधानमंत्री बनते उसको लागू कर रहे हैं। 51% एफडीआई का विरोध करने वालों ने 100% लागू कर दी। जिस आधार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, आज हर योजना को उस आधार से जोड़ रहे हैं। मुझे मालूम नहीं ये चीजें गलत थी या सही थी, लेकिन इन लोगों के पास विजन के नाम पर सिर्फ टेलीविजन है। लोग पूछते हैं साहब नोटबंदी का क्या असर हुआ? मैंने कहा बाज बच गए और कबूतर मारे गए। धीरे धीरे जो चीजें हैं वो सामने आएंगी। समय जो है वो वक्त अपने हिसाब से लेता है सारे। अभी तो और अच्छे दिन आएंगे जब बुलेट ट्रेन चलेगी जो सवारियां लेने घर घर जाएगी। हाँ। क्या व्यंग्य भाई साहब, क्या बात है। अमेरिका ने भारत को सच्चा दोस्त कह दिया। उनसे हथियार खरीद तो रहो, वो तो पिताजी मान लेंगे। मुझे तो डर इस बात का लग रहा है जब सच्चा दोस्त कहा कि इससे पहले वो इराक को, अफगानिस्तान को और सीरिया को भी सच्चा दोस्त कह चुके हैं। ये बुद्ध, महावीर और गांधी का देश के लोग हैं। अगर हम भी हथियारों की होड़ में शामिल हो गए तो फिर सत्य और अहिंसा की राह इस दुनिया को कौन दिखाएगा? लेकिन कुछ चीजें हैं दुनिया में जो अच्छी भी हुई हैं इनके कार्यकाल में। अच्छा, एक तो स्वच्छ भारत अभियान वाला काम अच्छा है। दूसरा, एक योग के लिए इन्होंने बड़ा काम किया, और योग जरूर करना चाहिए, क्योंकि योग करते रहने से आदमी का शरीर इतना लचीला हो जाता है कि संकट के समय किसी भी महिला के कपड़े पहनो फिट आते हैं। मतलब प्रचार का भी एक अपना जबरदस्त तरीका है, ब्रांडिंग का भी। छोटे छोटे बच्चे तक भी जवाब दूसरे ढंग से देने लग गए। अभी एक बच्चे से पूछ लिया था, बोले बेटा ये पतंजलि और बाबा रामदेव क्या है? बोले जी रामदेव ने योग सूत्र लिखा और पतंजलि किराने के व्यापारी थे। ये जो बुनियादी चीजें हैं, जो बाजारवाद है, वो सब उसके दबाव में है।
यहाँ अनिल लोढ़ा जी बैठे क्या हैं, बात। ये टेलीविजन और पत्रकारिता से जुड़े लोग, मैं क्षमा याचना के साथ कहना चाहता हूं, जब हर चैनल पे एक ही आदमी दिखना है तो ये रिमोट क्यों बनाया, मेरी यही समझ में नहीं आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चैनल से पता लग जाता है कि कौन सा चैनल किस पार्टी की भाषा बोल रहा है। 2014 से पहले अपवाद को छोड़ करके ऐसी चीजें नहीं होती थी। ये जो चीजें हैं, टीवी चैनलों पर बहस आती है प्राइम टाइम में, 4 जन बहसी आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। वाह। और व्यंग पर आपकी तालियां उठेंगी। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। अनिल लोढ़ा जी साप्ताहिक अखबार निकालते हैं, रमाकांत जी आप बैठे हैं, मुझे मालूम नहीं यहां आप लोग क्या पढ़ते होंगे अखबारों में। अखबार, हमारे यहां तो अखबारों में 3 चीजें आती हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते। एक दिन तो अखबार से 2 लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ, क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया उसका आनंद ले, 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपए तो चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाए कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं, तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोले संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहां मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। क्या व्यंग्य भाई साहब, कमाल कमाल। मैं इस मीडिया की बेरुखी पर ताज भोपाली का एक शेर कहना चाहता हूं। उन्होंने कभी कहा था कि तुम्हारी बज्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है बेखबरी। वाह। मीडिया का काम है जनमत तैयार करना, लोकमत तैयार करना, लेकिन जैसी बेरुखी ये दिखाते हैं, खैर समय उनका हिसाब लेगा। एक रचना मैं आपको सुना देता हूं। अभिनंदन। अभी सोशल मीडिया का बड़ा हल्ला है साहब, कहने को तो बहुत सी बातें हैं, जो मूल मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है। आडवाणी जी के 30 साल बाद समझ में आया राम घट में रहते हैं, मठ में नहीं रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने चरण स्पर्श के बहाने जमीन खींच ली। राजनीति में यही होता है। हाँ, तो ये मुद्दे अपनी जगह हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां की गाय की नस्ल सारे संसार में अलग है। पूरी दुनिया में गाय दूध देती है। यही एक ऐसा देश है जिसमें वोट देती है। ये भारत माता की जय और वंदे मातरम ही देशभक्ति नहीं है। हरिशंकर प्रसाद जी ने लिखा है देशभक्ति सीखनी है तो देवी देवताओं से सीखो। 33 करोड़ हैं, 47 में देश का विभाजन हुआ, एक भी उस तरफ नहीं गया। लेकिन हिंदुस्तानी, मैं कई बार सोचता हूं जिस देश में साहब शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्म स्थल हो, वहां क्या अच्छे दिन आएंगे। जिन हाथों को मुट्ठियां बन करके सरकार से सवाल पूछना चाहिए, वो मूर्तियों के सामने जुड़े खड़े हैं। हाँ, एक ये सोशल मीडिया आ गया, पता नहीं कैसी क्रांति है। यदि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 टेलीविजन ने ले लिए, 2 इंटरनेट ने। वाह। यदि किसी ने 140 अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो, तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता वो भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता। वाह 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 वाह। हजारों किलोमीटर दूर बैठे आदमी से तो चैटिंग से जुड़ना चाहते हैं, और बस ट्रेन फ्लाइट में सफर करते हैं तो कोशिश रहती है बराबर वाली सीट खाली रहे। वाह। बड़ा सोशल मीडिया है। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने यूट्यूब पर मेरी एक ही क्लिप को साल में 100 बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। जितने पाखंड मैनुअल थे सब सोशल मीडिया पे आ गए। वो समय याद करो जब देवी देवताओं के 16 पोस्ट कार्ड लिखते थे, आज फोटो डाल करके 16 शेर मांगते हैं। एक आ गई ये सेल्फी। हर घंटे आध घंटे में कई महिलाएं देखता हूं मैं सोशल मीडिया पे सेल्फी ले लेकर के अपलोड करती हैं। उन सुंदरियों के चेहरे देखकर मेरे मन में वही भाव आते हैं जो कभी दर्पण में पद्मनी का चेहरा देख करके अल्लाउद्दीन खिलजी के आए होंगे।
और व्यंग पर तालियां उठेंगी। वो सुंदरियां मुझे आमने सामने मिल गई, जिनको मैं पद्मनी समझ रहा था वो तो खुद अलाउद्दीन खिलजी निकली। वाह 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 वाह। और कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना। एक मेल अकाउंट खोलना है जो बैंक अकाउंट खोलने से भी आसान है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए कुछ तो आधार चाहिए, मेल अकाउंट तो निराधार व्यक्ति भी खोल सकता है। बाकी 3 जरूरी चीजें हैं, एक अदद स्मार्टफोन, नॉन स्टॉप इंटरनेट और निठल्लापन। बहुत बढ़िया। लेकिन सोशल मीडिया के फायदे भी हैं। सोशल मीडिया का एक फायदा तो यह है कि आदमी घर बैठा आवारागर्दी कर सकता है। क्या बात, क्या और अगली पंक्तियों पर आपके हाथ उठेंगे अगर मैंने कोई कारुणिक बात कही हो। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा लाभ यह है, बेरोजगारी पूरी तरह खत्म हो गई, क्योंकि हर हाथ को काम मिल चुका है। वाह 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 वाह। प्रधानमंत्री के 3 करोड़ ट्विटर पर फॉलोअर हैं और लोग कह रहे हैं देश में बेरोजगारी नहीं है। बताओ, आप अंदाजा लगाओ इस बात का। छुपे तरीके से सारे काम किए जा रहे हैं। कह रहे हैं करप्शन खत्म हो गया। राजकुमार जी यहां बैठे हैं, करप्शन में जरूर बदलाव आया है, रेट डबल होगी, गारंटी आदि है। वाह। हाँ, जो मेरा बैंक का खाता है वो अलग ढंग से खाता है। मैं तो जब आज चूरू के रास्ते में घुस रहा था, मैंने कहा भैया ये स्कूल में जाना है, बिसाऊ में, जटिया स्कूल में, रास्ते में कोई बैंक तो नहीं पड़ेगा। इतना पूछना था कि मेरे खाते से 5 रुपए कटने का SMS आ गया, इंक्वायरी चार्ज। वो बोला बाबूजी मालूम तो है लेकिन बताऊंगा नहीं, क्योंकि सुबह से 3 लोगों को बता करके 15 रुपए कटवा चुका। इतने हिडन चार्जेज है, मैं तो सो नहीं पाता हूं। पता नहीं सपने में बैंक दिख जाए और 5 रुपए ड्रीम चार्ज काट ले। इस देश में भ्रष्टाचार की जड़ें बड़ी गहरी हैं। मुझे ध्यान है, एक जूनियर कर्मचारी ने झूठा फैमिली अलाउंस उठाने के रिकॉर्ड में 3 बच्चे लिखवा दिए, तो उसके सीनियर ने उसको डांटा। बोलो नालायक, देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, मौके का फायदा उठा, क्या 3 बच्चे लिखवा दिए? कम से कम 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे। तो जूनियर बोला अपने सीनियर से, साहब आपका क्या मुकाबला करेंगे, आप शादीशुदा भी तो हो। वाह। हाँ, तो ये परनिंदार आत्ममुग्धता का दौर है।